वे न सिर्फ एक परंपरा हैं, न ही किसी सामाजिक धारणा का नाम है। पहला इस पृथ्वी का जो जीव है, जो रहा है, वो अर्धनारीश्वर किन्नर रहे। अब कोई पूछे वो कैसे, है ना? तो आप जाओ शिव पुराण में वर्णन है। आप शिव पुराण की कथाएं सुनते हैं तो शिव पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा जी को जब इस पृथ्वी पे नर नारी की उत्पत्ति करनी थी तो उन्होंने भगवान शिव का आवाहन किया था और शिव जी को प्रार्थना की कि मुझे नर और नारी की उत्पत्ति करनी है। तो हे प्रभु, हे भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव, कि आप हम पे कृपा बनाएं और मुझे बताएं कि मैं किस तरह से नर और नारी की उत्पत्ति करूं। वे हैं शक्ति का स्वरूप, रहस्य की परछाई और एक ऐसी विरासत जिनके कदमों की गूंज सदियों से सुनी जा रही है, पर समझी बहुत कम गई है। जब द्रौपदी से विवाह करके पांचों पांडव आए तो सबका पांचों पांडवों का एक एक समय निर्धारित था, है ना? उस दौरान क्या हो गया, अब अर्जुन का समय बीत गया, वो बाहर आ गए, अब उनके भाई का समय था। उस दौरान बीच में वो चले गए, अपना तीर कमान जो भूल गए थे कमरे में, वो लेने गए। जब वो लेने गए तब क्या हो गया, देख लिया उन्होंने भाई को। उन्होंने देख लिया तो वो उनको पता चल गया कि भाई मुझे अब वनवास करना पड़ेगा। तो वो जब वन में वास करने गए तो वहां पे नागों की कन्या उलूपी के साथ उनका प्रेम विवाह हुआ और वो जो प्रेम विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था अहि रावणा। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी विभूति से जिन्होंने न सिर्फ किन्नर समुदाय को आध्यात्मिक मंच पर प्रतिष्ठित किया, बल्कि समाज को ये दिखाया कि पहचान सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि आत्मा की भी होती है। निर्वाण जो होता है, जो ये किन्नर का जो मेन पार्ट होता है, जो विकसित नहीं होता है, उसे काट देते हैं, उसको कहते हैं निर्वाण। देखिए, किन्नर का अर्थ, किन्नर का जो डेफिनेशन होता है, किन्न और नर वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर। तो किन्न और नर, नर का मतलब तो आप सब जानते हैं कि नर मतलब पुरुष होता है। किन्न मतलब क्या होता है कि भाई एक स्त्री की तरह हाव भाव होता है, इसका आधा धड़ जो है किन्न का होता है तो आधा नर का होता है, इसीलिए किन्नर कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ किन्नरा। आज हम देखते हैं कि रेड लाइट पे हुई तो वहाँ या कपल्स बैठे हुए हैं बाइक पर, तो उनसे एक, और अगर शादी ब्याह है तो एक उगाही का एक ट्रेंड बन गया है जो किन्नरों के जरिए आम लोगों से किया जाता है। और ये जो इसकी पीड़ा है वो शायद हमारे दर्शकों ने भी झेली और हम सभी ने झेली है कि अगर किसी का सामर्थ्य मान लीजिए 2000 या 2100 का है तो उसको 21,000 देने पड़ते हैं कई बार जबरन। तो इस पर क्या विचार है आपका? इस पर मैं इस बात का पुरजोर विरोध भी करती हूँ। पहले समय में जो पहले के जो किन्नर थे, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, आज बूढ़े बुजुर्ग हो गए, तो वो लोगों के समय में ऐसा नहीं था। ये अब जाके कुछ ज्यादा ही ये सब चीजें होने लग गई है। ये सड़कों के बीच में मार पिटाई, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, ये कपड़े उठा के नंगे हो जाना, आप समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं? आज भी अहि रावणा के साथ एक दिन पहले विवाह होता है किन्नरों का और पुजारी जो है मंगल सूत्र अहि रावण के मूर्ति को छुआ के उनको देते हैं पहनने के लिए। ये जो समाज है ना, ये जो पूरा समाज, ये सबसे बड़ा गुरु है। ये आपको बताता है कि आपका जेंडर क्या है, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, ये समाज तय करता है। और समाज से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि जो समाज हमको दिशा और आईना दिखाता है वो कोई और क्या दिखाएगा। किसी ने कहा कि आप हिजड़ा हो, किसी ने कहा आप किन्नर हो, है ना, किसी ने कहा आप बायला हो। मैं मीरा के पच्चीनों पे चलती रही और बस यही मनी मन गुनगुनाती रहती थी, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, माँ जाने तो जाने। ये हैं वैष्णव किन्नर अखाड़े की प्रमुख जगत गुरु स्वामी
हिमांगी जी। आइए उनके साथ एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां परंपराएं, रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति के सूत्र एक साथ खुलते हैं। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, बल्कि एक रास्ता है उस दुनिया की ओर जो रहस्यों से भरी हुई। नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी। ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। आइए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हिमांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल जुनून चैनल पर। जी नमस्कार जी, नमस्कार। सीताराम। जय सीताराम। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ये सतयुग या त्रेता युग या द्वापर कब उत्पत्ति हुई किसी को क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है? लेकिन आप बताइए, लोगों को बताइए कि कब उत्पत्ति हुई किन्नरों की। क्या राम और कृष्ण से भी जुड़ी कोई कहानी है? आपने कृष्ण जी की बात देखिए, की। राम से भी जुड़ी कहानी है तो कृष्ण से भी जुड़ी कहानी है। और सबसे पहला इस पृथ्वी का जो जीव है, जो रहा है, वो अर्धनारीश्वर किन्नर है। अब कोई पूछे वो कैसे, है ना? तो आप जाओ शिव पुराण में वर्णन है। आप शिव पुराण की कथाएं सुनते हैं तो शिव पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा जी को जब इस पृथ्वी पे नर नारी की उत्पत्ति करनी थी तो उन्होंने भगवान शिव का आवाहन किया था और शिव जी को प्रार्थना की कि मुझे नर और नारी की उत्पत्ति करनी है। तो हे प्रभु, हे भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव, कि आप हम पे कृपा बनाएं और मुझे बताएं कि मैं किस तरह से नर और नारी की उत्पत्ति करूं। तो भगवान शिव और शक्ति का एक स्वरूप उन्होंने दिखाया, अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया। और उस अर्धनारीश्वर के जो स्वरूप को ब्रह्मा जी ने अपने मन में उतारा और उसके बाद उस पृथ्वी पे अर्धनारीश्वरों की उत्पत्ति करी। और तब अर्धनारीश्वरों की उत्पत्ति होगी तो सबसे पहला पृथ्वी का जो जीव, पृथ्वी का जो अधिपति रहा है, वो अर्धनारीश्वर किन्नर रहे हैं। और जब कुछ काल के बाद जब ब्रह्मा विष्णु महेश इस पृथ्वी पे आते हैं तो क्या देखते हैं कि अर्धनारीश्वर किन्नरों की उत्पत्ति हो गई है। ये तो मतलब मैं जिस संतान की उत्पत्ति करना चाहता, नर और नारी की, ये तो नर और नारी एक ही में घुसे हुए हैं। तो ये उत्पत्ति जीव संख्या बढ़ा नहीं सकती है पृथ्वी की। तो फिर वो चिंतित हो गए। तो उसमें क्या हो गया, भगवान श्री हरि नारायण वो अट्टहास कर बैठे, हंस पड़े जोर जोर से। तो इतने में भगवान शिव जी जो है नाराज हो गए उनसे। बोले आपने अर्धनारीश्वर किन्नरों पे नहीं हंसे, आपने मेरे स्वरूप पे हंसी उड़ाई, मेरे स्वरूप पे अट्टहास किया है। अतः आने वाले समय में आपको स्वयं अर्धनारीश्वर किन्नर का रूप लेना पड़ेगा। तो श्राप ही तो दे दिया उन्होंने श्री हरि को। तो समय बीतता है, मैं पूरी कथा आपको सुना देती हूँ। समय बीतता है, जब समय बीतता है तो क्या होता है, महाभारत का युद्ध चालू होना होता है कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहते हैं ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का चैव पांडवा किम कुरु व्रत सांजया। पहला श्लोक है भगवत गीता का। तो तब युद्ध के प्रारंभ होने वाला होता है। तो उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस धर्म क्षेत्र के मैदान पे चंडी प्रकट हो जाती है और चंडी कहती है कि मुझे दोनों, चाहे कौरव और पांडव हो, दोनों से मुझे बलि चाहिए। तो फिर बाद में कौरव कहते हैं हम तो 100 हैं, तो हम एक की भी बलि दे देंगे, तो अभी 99 तो है ही। अब पांडव कहते हैं मैं हम तो 5 चिंतित हो जाते हैं, एक भी गया तो हम तो 4 रह जाएंगे, तो संख्या तो बहुत कम हो गई ना। और फिर कौरवों के पास नारायणी सेना, हमारे पास तो कृष्ण। तो फिर क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण विचारते हैं, अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, जाओ अपने पुत्र को लेके आओ। अब वो पुत्र कौन? जब द्रौपदी से विवाह करके 5 पांडव आए तो सबका 5 पांडवों का एक समय निर्धारित था, है ना। उस दौरान क्या हो गया, अब अर्जुन का समय बीत गया, वो बाहर आ गए, अब उनके भाई का समय था। उस दौरान बीच में वो चले गए, अपना तीर कमान जो भूल गए थे कमरे में, वो लेने गए। जब वो लेने गए तब क्या हो गया,
देख लिया उन्होंने भाई को। उन्होंने देख लिया तो वो उनको पता चल गया कि भाई मुझे अब वनवास करना पड़ेगा। तो वो जब वन में वास करने गए तो वहां पे हाँ। नागों की कन्या उलूपी के साथ उनका प्रेम विवाह हुआ। और वो जो प्रेम विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था अहि रावणा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उनको लेकर आइए। जब वो लेकर आते हैं अहि रावणा को, तो भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि जो आपकी हम बलि देंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता हूँ, मैं विवाहित मरना चाहता हूँ, आप मेरा बलि दीजिए मगर मैं विवाहित होके। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, पांचों पांडवों से जाओ इनके लिए लड़की ढूंढो विवाह के लिए। तो जब वो लड़की ढूंढते तो कोई भी पिता एक रात्रि के लिए अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा कि दूसरे दिन वो विधवा हो जाए, ऐसा है। तो क्या हुआ कि जो विवाहित है तो कोई भी देना नहीं चाहेगा कि एक रात के लिए। तो बाद में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को सुमिरन होता है कि अब मेरा समय आ गया है। जो भगवान शिव शंकर ने मुझे श्राप दिया था, नाराज हो गए थे, तो समय आ गया है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्धनारेश्वर का स्वरूप लिया, उन्होंने किन्नर स्वरूप लिया और अहि रावणा के साथ विवाह रचाया। और विवाह रचाने के बाद जब दूसरे दिन चंडी को बलि चढ़ती है तो भगवान श्री कृष्ण जो अहि रावणा की पत्नी बनी थी, उन्होंने अपना मांग का सिंदूर पोंछा, मंगल सूत्र तोड़ा और विलाप करने लग गए जोर जोर से। तो ये सारा वृत्तांत है जो आज भी साउथ के अंदर ये प्रथा आज भी चल रही है। दोस्तों, ट्रेवल जुनून एक यात्रा प्लेटफॉर्म है और ये हमारी कोशिश किन्नरों की यात्रा को दिखाने की। कोई देखिए किन्नर जो है 33 कोटि देवी देवताओं में आते हैं। आप देखते हैं कि यक्ष गंधर्व किन्नरा आता है ना, तो देव योनि होती है ये किन्नर। देवलोक पे भी किन्नर होते हैं, किन्नरियां होती है देवलोक की, और हम इस पृथ्वी लोक के किन्नर हैं, है ना। तो पृथ्वी लोक के किन्नर भी 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में आते हैं। मगर कौन से किन्नर 33 कोटि देवी देवता की उच्च श्रेणी में आते हैं ये भी निर्भर करता है, क्योंकि जो किन्नर निष्काम भाव से श्री हरि को भजता है, भगवान शिव शंकर को भजता है ना, वो ही रियल मायने में जो है वो उसे कहते हैं किन्नर। अच्छा जी। वरना ऐसे देखा जाए तो आज प्रोफेशन सबके अलग अलग हो गए हैं किन्नर समाज में। अब हमने कई सारी चीजें देखी है कि हमारे ही समाज में कई लोग ऐसे हैं, पता नहीं वो सत्य है या गलत है, मगर जहां तक हमने सुना है जबरन पैसा वसूली और ये सब चीजें होती, तो वो 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में कहाँ से आते हम उस पर भी बात करेंगे जो जिससे आम लोग आजकल बहुत परेशान हैं इस चीज से कि शादी ब्याह हो तो एक जी वो सब चीजें। जी। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि किन्नर अपने आराध्य देव से साल में एक बार विवाह करते हैं। क्या ये शादी मात्र एक दिन के लिए होती है? शादी के अगले दिन ही देवता की मौत हो जाती है? ये कोई कहानी है या मिथ्या है? नहीं, इसे मिथ्या नहीं कह सकते हैं। ये शिव पुराण में वर्णन है, क्लियर वर्णन है। हर आप शिव पुराण की जो कथाएं होती है, प्रदीप मिश्रा भी कथा करते हैं शिव पुराण के ऊपर, तो उन्होंने स्पष्ट किया है शिव पुराण के बारे में कि भाई ये मिथ्या नहीं है, ये हकीकत है। आज भी अहि रावणा के साथ एक दिन पहले विवाह होता है किन्नरों का, और पुजारी जो है मंगल सूत्र अहि रावण के मूर्ति को छुआ के उनको देते हैं पहनने के लिए, और वो पहनते हैं, खुशियां मनाते हैं उस दिन, और दूसरे दिन फिर बाद में वही मंगल सूत्र तोड़ के विलाप करते हैं, रोते हैं। ये सारा आप अगर देखेंगे जहाँ पे आज भी ये साउथ में हो रहा है, उसकी वीडियोस सारी यूट्यूब पे है। साउथ में कोई स्पेसिफिक कोई जगह है या जगह है, मगर मुझे भी याद नहीं जी है जी उसका बिल्कुल। नाम। और हम कई चीजें हम देखते हैं किन्नरों के अंदर कई ऐसे रहस्यमयी संस्कार हैं जिन्हें आम लोग नहीं जानते हैं। जी जी जी। अगर आप उसको बता सकें हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। देखिए किन्नर समाज का संस्कार क्या होता है, जो बच्चा जो पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वो कंफ्यूज्ड होता है अपने जेंडर को लेकर। बिल्कुल निश्चित। वो सोचता है कि मैं लड़का हूँ, जिस तरह से माता पिता ने उनको कपड़े बचपन में पहनाए हैं तो वो ही पहनता है, वही थोड़ा बड़ा होता है तो कैसे होता है, उसे लगता है कि मैं
क्या हूँ, मतलब मेरी बॉडी में चेंजेस लग रहे हैं, है ना। तो वो कंफ्यूज्ड रहता है अपने जीवन में, वो कंफ्यूज्ड रहता है कि मैं क्या करूं। तो कभी कभी वो सोचता है, कभी रोता है, कभी अपने तरह के लोगों को देखता है जाते हुए, तो फिर उसे लगता है कि भाई नहीं, मैं शायद यही हूँ। तो समाज फिर बाद में उसे बताता है कि आपका जेंडर क्या है, आप किन्नर हो, आप हिजड़ा हो। तो वो क्या करता है, अपने समाज के लोगों के पीछे पीछे जाता है। जब वो अपने समाज के लोगों के पीछे जाता है तो समाज वाले भी उसको देख के समझ जाते हैं कि ये हमारी तरह के। तो क्या करते हैं, वो जो लड़का है वो अपने समाज में जाता है, लोगों से मिलता है, उठता बैठता है। तो पहले एक प्रथा हुआ करता था, निर्वाण। निर्माण। निर्वाण का मतलब ये है कि जो किन्नर का मेन पार्ट विकसित नहीं होता था, वो पार्ट को काट दिया जाता था और दाई करती थी उस वक्त। आज की डेट में तो डॉक्टर्स करते हैं, सर्जरीज होती है ना, मतलब मेल टू फीमेल जेंट्स जेंडर सर्जरीज भी होती हैं। तो अब वो तकलीफ नहीं झेली, मगर पहले बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती थी ये सब चीजों का। फिर उसके बाद क्या होता था, एक जलसा होता है परिवार के अंदर, किन्नर समाज में। वो जलसे में क्या होता है, तैयार करके वो निर्वाण किन्नर को लेकर आते हैं, नाच गाना होता है, बधाइयां होती है, फिर उसको नया नाम दिया जाता है कि आज से तेरा नाम जो पहले था हेमंत था, अब तेरा नाम हेमांगी हम देते हैं तुझे, या रश्मि देते हैं, या कोई भी ऐसा नाम XYZ देते हैं। और उसे एक परिवार देते हैं, ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, ये तेरी दादी है, ये तेरी गुरु है। इस तरह से वो पूरा परिवार, फिर उनको एक इलाका दे दिया जाता था कि यहाँ से मांग के आप खाओ और हमको भी खिलाओ, ऐसा था। तो इस तरह से वो समाज में एंट्री हो जाती है और फिर वो जीव अपना कार्य करता रहता है। आपने मतलब एक तरह से जीवनचर्या चलाने की बात कही कि क्या प्रक्रिया होती थी। एक प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां होती थी, इलाका या क्षेत्र दिया जाता था। लेकिन मैं सवाल थोड़ा-सा अलग अभी पूछ रहा हूँ। आज जी, हम देखते हैं कि रेड लाइट पे हुई तो वहाँ या कपल्स बैठे हुए हैं जी। बाइक पर, तो उनसे एक, और अगर शादी-ब्याह है तो एक उगाही का एक ट्रेंड बन गया है जो किन्नरों के ज़रिए आम लोगों से किया जाता है। और ये जो इसकी पीड़ा है वो शायद हमारे दर्शकों ने भी झेली होगी। झेली है, और हम सभी ने झेली है कि मानते अगर किसी का सामर्थ्य मान लीजिए 2000 या 2100 का है तो उसको 21,000 देने पड़ते हैं कई बार जबरन। तो इस पर क्या विचार है आपका? इस पर मैं इस बात का पुरज़ोर विरोध भी करती हूँ। हुँ, पहले समय में हुँ, जो पहले के जो किन्नर थे, जो बूढ़े-बुज़ुर्ग थे, हुँ, आज बूढ़े-बुज़ुर्ग हो गए, हुँ, तो वो लोगों के समय में ऐसा नहीं था। हुँ, ये अब जाके कुछ ज़्यादा ही ये सब चीज़ें होने लग गई है। और इसमें कैसे सबसे ज़्यादा क्या क्यों होने लगा है कि इसमें या तो स्त्री आजकल किन्नर बन के घूमने लग गई, या तो पुरुष बन के घूमने लग गए। हुँ, और ये लोग जो जबरन पैसा हुँ, वसूली करते हुँ, हैं, तो बेचारे जो असली किन्नर हैं, उन लोगों को तकलीफ हो जाती बिल्कुल। है ना? हुँ, तो हुँ, इसमें अभी मैंने आवाज़ उठाई है, अपना 5-6 दिन पहले ही हमने एक इंटरव्यू किया था, हुँ, आपको हुँ, बताऊँ न्यूज़ 18 पे। हुँ, तो हमने कहा कि आजकल समाज में एक ऐसी विचारधारा आ गई जो जिहादी सोच वाली विचारधारा आ हुँ, गई। और वो जो जिहादी सोच के जो तथाकथित किन्नर हैं, हुँ, जो अपने आप को किन्नर कहते हैं, हुँ, वो जिहादी सोच वाले हैं। वो समाज का शोषण करते हैं किन्नरों के नाम से। हुँ, किन्नरों के नाम से धन की उगराही करते हैं। हुँ, हुँ, तो ऐसे जो जिहादी सोच के तथाकथित जो बनावटी किन्नर हुँ, है, इनके ऊपर शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। हुँ, इन लोगों की वजह से हुँ, क्या होता है, जो असली किन्नरों में आपस में लड़ाई और मुठभेड़ होता है और फिर चाकू-छुरियाँ चलती हैं, गली और मोहल्ले को लेकर मार-पिटाई होती है। जी, अभी भी हमारे जो नांदेड़ के गौरी है, हमारी बेटी नांदेड़ में, तो वो गौरी बेटी है, उनके शिष्यों के साथ ऐसा हुआ है कि चाकू, छुरियाँ और तलवारें चल गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो हमने एक इंटरव्यू दिया, किन्नर ही किन्नर का दुश्मन क्यों? हुँ, किन्नर को किन्नर का दर्द समझना चाहिए। हुँ, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए हुँ, आप जबरदस्ती किसी को भी नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। तो मैं कहती हूँ ऐसा क्यों? समाज हमारी इज़्ज़त करता है, समाज हमारा रिस्पेक्ट करता है। हुँ, समाज ने आज हुँ, हमें धर्म के पद पे बिठा के हुँ, हमें वो सम्मान दिया है, उच्च सम्मान दिया है। उस सम्मान की गरिमा रखना हमारा परम कर्तव्य बनता है, जो कि आज के कई धर्मगुरु नहीं रख रहे।
किन्नर समाज के भी कई धर्म गुरु हैं जो अपने आप को तथाकथित आचार्य महामंडलेश्वर समझते हैं, और वो जो है अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी, इस हद तक मत गिरो। समाज आज आपको भगवान मानता है तो वो भगवान की स्थिति बनी रहने दीजिए। ऐसा ना हो आने वाले समय में जो लोग आपको श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं, पता लगा वो श्रद्धा पूर्वक वो भी देना बंद कर देंगे। तो अपने आप को संभालो। ये सड़कों के बीच में मार पिटाई लड़ाई झगड़े जो होते हैं, ये कपड़े उठा के नंगे हो जाना, आप समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं? समाज बराबर नोटिस कर रहा है कौन क्या कर रहा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी पूरा नोटिस कर रहा है। अभी मामला हुआ था इंदौर का, बनारस में भी लिस्ट लगी है कि इतना ही दें। हाँ, और आपको बता भी इंदौर का बड़ा मामला हुआ धर्मांतरण वाला, कि जबरन मुस्लिम किन्नर जो है हिंदू सनातनी किन्नरों को अपने उसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नहीं हो रहे हैं तो उन्हें HIV का इंजेक्शन जबरदस्ती दे दिया जाता है। तो ये तो कितनी गलत बात है। अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर समस्या है ये। हाँ, बहुत बड़ी गंभीर समस्या आने वाले टाइम में। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से कुंभ में मेरे ऊपर जो हमला हुआ जानलेवा, ये तो पूरा विश्व जानने लग गया है इस बात को। CCTV फुटेज में बाकायदा वो तथाकथित किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर घुसती हैं, उनके साथ 60 किन्नर गुजर। आप धर्म क्षेत्र में चल रहे हो, आप तो गुंडागर्दी मत करो, आप तो धर्म के मार्ग पे चल रहे हो ना, आप त्रिपुंड लगाते हो। तो त्रिपुंड का महत्व क्या है, त्रिपुंड की गरिमा क्या है, वो आचार्य पद की गरिमा क्या है, वो महामंडलेश्वर पद की गरिमा क्या है, उसे गुंडागर्दी में मत डालो। समाज के लिए एक उदाहरण बनना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये जो है, जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो धर्मांतरण वाला मामला है, ये अब किन्नर समाज का तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे पहला धर्मांतरण की बात हमारे सामने आई थी इंदौर की, ठीक है ना। इंदौर के आने के बाद अब आई बात हमारे अपना नांदेड़ की। सेकंड आई वृंदावन से। वृंदावन में आकांक्षा अग्रवाल नाम की किन्नर है, उसको जबरन अपना शिष्य बनाने के लिए मथुरा का मुसलमान किन्नर, जो कि किन्नर भी नहीं है, मर्द है, वो से जबरन धर्मांतरण कराने के चक्कर में उसके ऊपर प्रेशर दिया। पुलिस कंप्लेंट हुई और वो न्यूज़पेपरों में भी आया है। वो न्यूज़पेपर कटिंग हमारे पास है, आई विल शो यू दैट। मतलब वहां भी एक तरह से जिहाद चल रहा है। ये जो है, ये मैंने आपको कहा ना, ये जो जिहादी सोच वाले तथा कथित नकली जो किन्नर है, ये सब ये कार्य कर रहे हैं, और मैं इसके ऊपर आवाज उठाई हूँ। तो मेरे आवाज उठाने का मतलब ये हो गया कि अब कुछ ही दिनों में मुंबई के अंदर हमारे खिलाफ खुला मोर्चा किन्नर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जो जिहादी सोच के जो लोग हैं उनको बधाई टोली और ये धन अपना नहीं देना चाहिए, गलत उपयोग करते हैं आपके धन का। अब उन्होंने उस बात को गलत वे में लेके वो सोचे हमारे लिए ये बोल पड़ी है। भाई पूरा वीडियो देखो, न्यूज को पूरा सुनो कि आप क्या जिहादी सोच हो। और उस मोर्चे को कौन निकाल रहा है? तथा कथित आचार्य महामंडलेश्वर, तथा कथित पूरा किन्नर अखाड़ा, और साथ ही साथ मुंबई के जो नायक बने हैं एक जन, वो। मतलब किन्नर समाज में भी भेद है और वर्चस्व की एक लड़ाई है। हम इस सवाल पे बहुत बाद में आने वाले थे, लेकिन आपने पहले ही हमें मोड़ दिया। अब वो लिंक ऐसा बन गया कि मैंने बता दिया। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि किन्नरों को ईश्वर से कोई विशेष शक्ति या आशीर्वाद प्राप्त होता है? सही में किन्नर समाज को एक विशेष शक्ति होती है, क्योंकि वो शक्ति कब आती है? जब वो जीवन में सबसे बड़ा अपना जीवन में जो त्याग करते हैं उसे कहते हैं निर्वाण। जब वो निर्वाण करते हैं, जब वो पूजा करते हैं देवी की, और जब वो दूध लेके हाथ में अर्धरात्रि को समुद्र के किनारे जाते हैं, तो वो दूध का धार ऐसा लोटा पकड़ के ऐसा छोड़ते हैं
है ना, कि जिस तरह से मैं ये मेरा ये दूध का धार मैं ये जो छोड़ रही हूँ, इसी तरह से मुझे सुख पूर्वक रखिएगा, और आपकी जो मेरा ये जो स्वरूप है वो आप लेके आपका ये मोहिनी और इतना सुंदर स्वरूप आप मुझे दीजिए। तो तब कुछ सेकंड के लिए देवी उत्पन्न होती है। वो देवी सिर्फ उन किन्नरों को दिखती है और किसी को नहीं आता, और वो देवी अपना स्वरूप उनको देती है, और साथ ही साथ उनको उस वाणी में शक्ति देती है। शायद उसी का ये परिणाम है कि लोगों के अंदर ये एक बात है कि किन्नर दुआ देती है तो फलता है। क्या ये है सही में? सत्य है। मतलब किन्नर दुआ देते तो फलता है, मगर वो ही किन्नर हम्म, जो निष्काम भाव से हम्म, इंसान के घर जाता है दुआ देने के लाल लिए, बत्तियां ये नहीं कि भाई लालचवश कि भाई आपने 1,000 रुपए दे दिया, 500 रुपए दे दिया और उनको नाराजगी हो गई, फिर वो कपड़े उठाने लग गए, ताली ठोकने लग गए। तो ये सब चीजें गलत है, उनका कोई बद्दुआ बद्दुआ नहीं लगता है जी। निर्वाण जो होता है, जो ये किन्नर का जो मेन पार्ट होता है, जो विकसित नहीं होता है, उसे काट देते, उसको कहते हैं निर्वाण, है ना। कोई जन्मजात किन्नर पैदा नहीं होता है जी। माँ के कोख से नर और नारी होती है, और नपुंसक पुरुष को किन्नर कहा जाता है जी। ना। हाँ, तो इसके बाद की प्रक्रिया, निर्वाण के बाद की प्रक्रिया क्या निर्वाण के बाद की जो प्रक्रिया है है? वो उसे कहते हैं पूजा पाठ। बहुचरा माँ का पाठ बिठाया जाता है, पूजा की जाती है, और कलश स्थापित किया जाता है। फिर अर्धरात्रि को इतना घूंघट करके सारे किन्नर उस किन्नर को लेके जाते हैं, हाथ में लोटा लेते हैं, और वो लोटा सर पे रख के बाद में दूध का ऐसा जल चढ़ाते हैं अपना समुद्र देव में, और तब देवी उत्पन्न होती है उस कुछ क्षण के लिए। देवी मोहिनी। हाँ, हम्म, मोहिनी नहीं, आदि शक्ति उत्पन्न होती है। वो अपनी मोहिनी स्वरूप, अपना शक्ति उनको प्रदान करती है, ऐसा। क्या किन्नरों के बीच तंत्र, योग या अन्य गूढ़ साधनाओं का अभ्यास करना आम बात है? देखिए क्या होता है, अब शिक्षा, हम्म, अगर हम और आप जो शिक्षा लेना चाहते हैं हम्म, जीवन में, हम्म, हमारी इच्छा है, तो हम शिक्षा ले सकते हैं। तंत्र साधना की शिक्षा लो, चाहे फिर भागवत की शिक्षा लो। हम्म, अब जैसे मैंने शिक्षा ली है, हम्म, श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा ली है, हम्म, श्रीमद् भागवत की शिक्षा ली है, तो मैं सत्संग कथाएं करती रहती हूँ। जी। श्रीमद् भागवत का कथा का गान भी मैंने किया हम्म, है, हम्म। मगर कभी कभी कई संतों को हजम नहीं होता, क्या और वो कमेंट पे कमेंट करने लग जाते हैं, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमारे वीडियोस पे भी कमेंट आएंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। आप ये भी बताइए कि क्या आपने कभी कोई ऐसी अलौकिक या अव्याख्यातित घटना का आपने अनुभव किया है जिससे आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? देखिए, अलौकिक घटना जो है, मैंने अपने जीवन में भगवान की, श्री हरि की मौजूदगी का एहसास मैंने किया है। हम्म, आदि शक्ति का मैंने एहसास किया है। तभी मैं इतनी स्ट्रांग हूँ अंदर से, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें भगवान श्री हरि हर जगह मेरे से पहले पहुँच जाते हैं, हम्म, क्योंकि आखिर मैं उनकी सखी हूँ, हम्म, और सखी के लिए सखा हमेशा हम्म, खड़ा रहता है। और मैं जब जब वृंदावन जाती हूँ तो बांके बिहारी जी को निहारती रहती हूँ, हम्म, देखती रहती हूँ। और जब ब्रज में मैं रही, हम्म, तो मुझे गुरु ने सेवा दिया था मंगलाचरण उठ के भगवान की सेवा करना, हम्म, हाँ, भगवान को जगाना। तो भगवान को जगाने के लिए मेरे गुरु ने कहा, एक हाथ में दिया लेना, एक हाथ में घंटी लेना है सबसे पहले, और ऐसे बाहर खड़े रह के बजाना है, और कहना है सो सौभद्र कारुणो भगवान विविधा, हम्म, प्रेम समितेन नयनम भुरुहम विशदम, उत्थया चनो विसिदम मद्वया गृपयत पुरुषां पुराणा, करके भगवान को जगाते हैं मंगलाचरण में। फिर अंदर जाते हैं, फिर छोटी छोटी बत्तियां जगाते हैं, फिर भगवान को है ना उनका मुख प्रक्षालन करते हैं। ईशा कष्ट दंडम, मतलब भगवान को दातुन करवाते हैं, है ना, मुख प्रक्षालन करते हैं, जल अर्पण करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे मेरे गुरुदेव ने शिक्षा दी थी, हम्म। और मैं उस वक्त ये सब करती थी वैसे। तो उस दौरान ही आपने अनुभव किया उस चीज का? उस दौरान मैंने एक अनुभव ऐसा किया था, भगवान ठाकुर जी को दूध लगाया था। मुझे सपना आया रात भर, कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सोने नहीं दिया, मैं सुबह करीबन 3 साढ़े 3 बजे बेचैन हो गई, उठ गई। फिर बाद में मैं मंदिर गई, जल्दी स्नान करके 4:30 बजे उठाया, और मैंने दूध का भोग लगाया। वो जो दूध का जो मैंने भोग लगाया था, ग्लास भरा हुआ,
वो आधा ग्लास हो गया। अब मैंने कहा यहाँ बिल्ली आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो कौन पी के गया? तो फिर बाद में मंदिर के जो मेन मुखिया है वो आए। मैंने कहा ऐसे ऐसे, बोले रात के पुजारी कहाँ है, बुलाओ उनको। तो रात का पुजारी आता है तो बोलते नहीं नहीं मैंने तो दूध चढ़ाया था। तो फिर बाद में मंदिर का जो मुखिया बोलते रात में दूध आपने मुझे फोन किया था, दूध नहीं हम दूध चाहिए, तो मैंने तो घर के बाहर दूध का पैकेट रख दिया था, आप लेकर ही नहीं गए, सुबह मैंने देखा, तो रात में आपने क्या भोग चढ़ाया? तो उसने बाद में डर के मारे कह दिया मैंने पानी का भोग चढ़ा दिया। मैं बोला सुन लीजिए, मैं बोला पानी पिला दिया रात में और परेशान मैं हो रही हूँ रात भर। तो ऐसा है, तो मतलब कैसे होता है ना, जो सखी होती है वो सखी ही होती है, हाँ। और जो अपने आप को पुरुष समझ के भगवान की सेवा करता है तो उनके पास भगवान नहीं आते। जो अपने आप को नारी समझता है उसी के पास ईश्वर आते हैं, जो अपने आप को सखी भाव समझता है उसके पास। आपने ईश्वर की बात की, आप कान्हा की भक्त हैं। हम देखते हैं ज़्यादातर किन्नर हिंदू धर्म से जोड़कर देखे जाते हैं, लेकिन क्या इस्लाम में या ईसाई धर्म में भी किन्नर होते हैं? देखिए, इस्लाम में भी ईसाई धर्मों में भी हुँ, किन्नर होते हैं, हुँ, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। अब उनका क्या है वो हुँ, मैं नहीं जानती हूँ, ना ईसाइयों के धर्म का जानती हूँ, ना हुँ, इस्लाम का जानती हूँ। हुँ, बस यही जानती हूँ कि जो पहले औरंगज़ेब का समय था, हुँ, तब किन्नरों को उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख लिया था, नाच-गाने के लिए रख लिया था, हुँ, और अपने हुँ। जो रानियों को ध्यान रखने के लिए उन्होंने हाँ, ये हरम हरम की हरम 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 की जो बराबर निगरानी होती थी मुगलों की, वो किन्नर ही किया करते थे। किन्नरी किया करते थे। हुँ, तो वहीं तक सीमित रखा था, और उसी चीज़ को आज वहाँ वहाँ से जो चली आ रही वो आज भी वही प्रथा चली आ रही है। हुँ, और अब क्या हो गया, देखा-देखी, जो हिंदू बच्चे जिन्होंने माँ-बाप ने अपने बच्चों को निकाल दिया, तो उनको बच्चों को कोई मार्ग नहीं मिला, तो उनको क्या किया, कन्वर्ट करके मुस्लिम धर्म में लाके और उन्हें वही चीज़ उन्हें दे दी गई। तो हुँ, आज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किन्नर आपको मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मिलेंगे, हुँ, हिंदू कम्युनिटी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका धर्मांतरण बहुत पहले ही करवा दिया गया, और फिर उनको नाच-गान के लिए और हर चीज़ के लिए आगे कर दिया। अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले पूना में एक बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, उसमें द विधायक वगैरह कुछ लोग आए थे। हुँ, तो अब देखिए विधायक वगैरह आए थे, मगर उधर भी क्या हुआ, मंच पे किन्नर ने अपना नाच-गान चालू कर दिया। हुँ, तो कैसे होता है, वो शुरू से ये प्रथा आज भी चली आ रही। अब समय आ गया है, वक़्त आ गया है, हर चीज़ का बदलाव होना चाहिए, हुँ, क्योंकि किन्नर धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, कर्म के मार्ग पे। कर्म क्या है किन्नरों का? कर्म ये है, शास्त्रों का गान करना किन्नरों का कर्म हुँ। है ना? ईश्वर की भक्ति करना किन्नरों का कर्म है। सबसे पहले जितने शास्त्र थे इस पृथ्वी पे किन्नरों के पास तो थे। समय आया, वो शास्त्र उनसे छीन लिए गए। ये शास्त्रों की बात आपने की, तो किन्नर समाज के जो शास्त्र हैं, समाज के स्पेसिफिकली या अनुशासन है, क्या उसके लिए भी कोई किताब है या वो किन्नर पुराण है ना? किन्नर पुराण? तो किन्नर पुराण के बारे में बताइए थोड़ा-सा अभी दर्शकों को। किन्नर पुराण का हम विमोचन करेंगे बहुत जल्द, हुँ, क्योंकि किन्नर पुराण के ऊपर हमारे लोग पूरा पुराण लिख रहे हैं प्रॉपर वे में, हुँ, और आगे जाके समाज के सामने बहुत जल्द वो किन्नर पुराण आएगा, जिसमें किन्नरों की उत्पत्ति से लेके, सतयुग से लेके द्वापर, त्रेता हुँ। और कलयुग तक का क्या है उनका पूरा, ये पूरा वर्णन किन्नर पुराण में आपको तो ये किन्नर देखने पुराण मिलेगा। की शुरुआत आपने की है या आदि अनादि काल से ये किन्नर पुराण? देखिए, आदि अनादि काल से ही किन्नरों का पुराण के बारे में वर्णन है, हुँ, और ये चीज़ें कैसे अब जाके हुँ, लिखित में हम दिखाएँगे, हुँ, और वो भी कैसे है, हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ी करेंगे। हुँ, जो शास्त्र में लिखा है, हुँ, किन्नरों के बारे में जो वर्णन है, वो पूरी स्पष्टीकरण के साथ, हुँ, पूरा निचोड़, पूरा गुह्य रहस्य के साथ हुँ, उसको एक ग्रंथ में संजोएँगे, और उसका नाम देंगे किन्नर पुराण। बहुत बड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक अब सवाल का रुख मोड़ते हैं, आप जगत गुरु हैं हुँ, और पहली किन्नर जगत गुरु हैं आप। लेकिन सवाल ये भी है कि महामंडलेश्वर भी होते हैं, किन्नर समाज से भी होते हैं, बाकी गुरु भी होते हैं और जगत गुरु भी होते हैं। जी। अगर हम किन्नर समाज की बात करें तो जगत गुरु और महामंडलेश्वर, इनमें क्या फ़र्क है? ये देखिए, महामंडलेश्वर का मतलब है हुँ, कि एक मंडल का अधिपति। अच्छा।
एक उनका जो मंडल होता है, जी मैं 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग, 100 लोग उनके अंडर होते हैं, 500 लोग उनके अंडर। महामंडलेश्वर का मतलब ही एक मंडल का अधिपति होता है। और जगत गुरु का मतलब ये होता है कि वो पूरे विश्व का गुरु है। जगत गुरु मतलब वो विश्व गुरु होता है, जगत का गुरु होता है। वो जगत के कल्याण की बात, वो एक मंडल का अधिपति नहीं होता है, वो पूरे विश्व का अधिपति होता है। तो क्या इसके लिए कुछ खास दीक्षा लेनी देखिए, होती है? जगत गुरु के लिए आपको कुछ शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में होनी चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है उसके बारे में जगत गुरु को पता होना चाहिए, तब जाके वो आगे समाज को वो सब चीजें दे सकते हैं। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही ये लोग बस विवाह या जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में भाग लेते हैं। मरने के बाद ये लोग मातम नहीं मनाते, ऐसा कहा जाता है, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट पीछा गया। छूटा। इस पूरी प्रक्रिया पर थोड़ा प्रकाश डालें और बताएं कि क्या है। देखिए, किन्नर बच्चों को मंगलमुखी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मंगल कार्यों में बच्चों को आशीर्वाद देने घर पहुंचते हैं, मांगलिक कार्यों में, है ना। जैसे शादी विवाह, बच्चे की उत्पत्ति हुई, ग्रह नया घर लिया है तो ग्रह प्रवेश हो रहा है, तो ऐसे मांगलिक कार्यों में जब वो आते हैं तो वो मंगल गान करते हैं किन्नर। हाँ। तो इसीलिए उनका नाम एक मंगलामुखी भी कहा जाता है। और आपको बताऊं, पहले जो हमारे किन्नर जो थे और जो पहले के बुजुर्ग अभी भी आ रहे हैं, असल में रियल मंगलामुखी तो वो लोग थे। आज का समय ऐसा आ गया, आज भी है मंगलामुखी, कई लोग हैं, मैं सबको एक कैटेगरी में नहीं डाल सकती हूँ, मगर कैसे है, आज का समय ऐसा आ गया है कि आज मंगलामुखी कम देखने मिलते हैं और सूपनखा ज्यादा देखने मिलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम किसी को मंगलमुखी कहे तो बड़ा खुश हो जाते, और जैसे ही सूपनखा कह दिया, लाओ हेमांगी सखी पे मोर्चा निकाल देते हैं। तो सूर्पनखाओं को रोकने के लिए लक्ष्मण की भूमिका आप निभा रही हैं। अरे हाँ, निभाना तो किसी ना किसी को तो निभाना पड़ेगा ना। तो जरा बताइए, लक्ष्मण की भूमिका कहाँ कहाँ निभाई है आपने? लक्ष्मण की भूमिका इतनी जगह निभा दी कि पूछो नहीं, फिर भी नहीं सुधरते हैं लोग। अभी बनारस में इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं के हित के लिए मैं प्रधानमंत्री के ऑपोजिट में मैंने इलेक्शन लड़ा, है ना। अब मैंने बाद में कुछ बात ऐसी हुई कि हमने नामांकन वापस लिया, ठीक है ना। क्यों किया? क्योंकि हमारा जो समाज है, लोकसभा और विधानसभा में उनको स्थान मिले, एक आवाज बने, मगर फिर भी वो नहीं समझ पाए, दूसरे की बातों में आ गए और काले झंडे लेके खड़े हो गए हमारे खिलाफ। तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा जी, आप काले झंडे लेके खड़े हो गए तो हमारा ही फायदा है उसमें, नहीं करेंगे तो भी फायदा है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, एक व्यक्ति आपके हित के लिए समाज के सामने खड़ा हो गया, आओ मिलकर एक साथ खड़े हो और एक साथ मिलके गुहार लगाते, तो क्यों नहीं समाज में ये वर्चस्व कायम होगा। क्यों नहीं लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सांसद मिलेगा। मुझे तो चाहिए भी नहीं, मैं तो लालची हुई नहीं, मुझे क्या करना, मैं तो गोविंद की दीवानी हूँ, मैं तो सखी हूँ, सखी को क्या लालसा भाई। आप लोगों के लिए आप लोग आगे बढ़ो, मैं तो भैया मीरा के पच्चीनों में चलू हूँ, जाऊंगी ब्रज में वास करूंगी, लहरा बरसाने गोकुल धाम के ठेड़ गांव में बस जाऊंगी जाके, और ले हरि भजन गाऊंगी, और क्या चाहिए। लेकिन इसी दिल्ली में जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक पार्षद है जो किन्नर समाज से ही आती हैं, वो बॉबी किन्नर हैं, सुल्तानपुरी में उनका निवास है। बॉबी? और हाँ, हमने उनका भी एक इंटरव्यू किया हुआ है। बॉबी है कि सोनम है? बॉबी किन्नर। नहीं, मैं नहीं जानता। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि किन्नर समाज अंतिम संस्कार को गुप्त रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई आदमी वो चेहरा है उनका देख ले, तो ऐसा करने से मरने वाला फिर से अगले जन्म में किन्नर ही बनकर पैदा होता है। ऐसी कोई परंपरा देखिए, है? ऐसा कोई परंपरा मैंने तो नहीं सुना अभी तक, बट एक चीज है, जब किन्नर की मृत्यु होती है तो उसे अर्धरात्रि में लेके जाया जाता है, और इसीलिए लेके जाया जाता है कि उसके लिए अच्छा नहीं है कोई बाहर का व्यक्ति देखे उसे। ये पहले की मान्यता थी जो। और हाँ, नाच गान करके खुशी से उनको लेके जाया जाता है। क्यों लेके जाया जाता है? कि अगला जन्म उसका किन्नर जन्म ना हो, या पूर्ण जन्म हो, नर हो या नारी का जन्म हो। बट अभी तो समय बदल गया है, परिवर्तन आ गया है, अब तो समाज के सामने ही किन्नर का आखिरी डोला भी निकलेगा, समाज भी देखेगा। और कैसा है
और मैं तो यही कहूंगी, अपनी अगर बात कहूँ तो मेरी मृत्यु हो तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं बिहारी जी के दर पे जाऊँ, माथा टेकूं, उठाने का हुक्म ना हो और ब्रज की रज में समा जाऊं, और आखिर अगला जन्म मुझे ना नर का चाहिए, ना नारी का चाहिए, ना अर्ध नारी का चाहिए। भगवान श्री हरि के धाम में जाके बैठ जाओ और कुछ नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, कहते हैं ना, दुख किसको नहीं है। हम रोते हैं हमारा दुख, हमारा दुख, हमारा दुख, मगर समाज में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। चाहे अति धनार्ड़ी भी क्यों ना हो उसको भी दुख है, तो अति गरीब भी क्यों ना हो उसे भी दुख है कुछ ना कुछ। कहते हैं कि जिस दिन मर जाएंगे सारा दुख खत्म हो जाएगा। आपको बताऊं, उसमें भी बता देती हूँ, ऑटोमेटिकली मरे तो हमारा दुख खत्म हो गया, मगर अगर जानबूझ के जाके मृत्यु को गले लगा के हम मर जाएंगे खुद से ही, तो दुख कम नहीं होगा जी, दुख बढ़ ही जाएगा उल्टा। प्रेत योनि में जाओ, भटकते रहो, ना जल मिलेगा ना खाना मिलेगा, और भटकते रहोगे दुनिया भर में। ऐसा आपने बताया कि जैसे किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में आपने बताया शुरुआत में, लेकिन अगर हम देखें तो ये ऐसा भी कहा जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी का जन्म होता है। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर हो तो किन्नर का जन्म होता है। सही कहा, ऐसा दैट्स बताइए। ट्रू, हाँ, दैट्स ट्रू, हाँ। ये है। और इवन एस्ट्रोलॉजी में भी ये सब चीज़ों का वर्णन है, हुँ, तो और मैं ये बात को मानती हूँ, हुँ, होता है। और उसी के वजह से वो जो किन्नर जो होता है वो नपुंसक बच्चा पैदा होता है, हुँ, वो लड़का ही पैदा होता है, हुँ, लड़की नहीं पैदा हुँ, होता है, नपुंसक बच्चा पैदा होता हुँ, है। और अगर जहाँ तक स्त्रियों की बात करें, हुँ, जो स्त्री जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, हुँ। वो स्त्री को भी कई बार मतलब किन्नरी कहा जाता है। किन्नर का अर्थ क्या होता है? देखिए, किन्नर का अर्थ, किन्नर का जो डेफिनेशन होता है, किन्न और नर वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर। तो किन्न और नर, नर का मतलब तो आप सब जानते हैं कि नर मतलब पुरुष होता है। किन्न मतलब क्या होता है कि भाई एक स्त्री की तरह हाव भाव होता है, इसका आधा धड़ जो है किन्न का होता है, तो आधा नर का होता है, इसीलिए किन्नर कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ किन्नरा। बहुत ही आसान शब्दों में आपने बताया जो हम लोग शायद कभी ध्यान नहीं दिया हमारा आज तक इस पे। आप एक गुरु की भी भूमिका निभा रही हैं। तो किन्नर समाज के अंदर गुरु शिष्य या माँ बेटी जैसी संरचनाएं किस तरह काम करती हैं? देखिए, एक तो होते हैं सन्यासी गुरु, हुँ, एक तो होते गृहस्थ गुरु कहा हुँ, जाता है। गृहस्थी भी गुरु होते हैं। बिल्कुल। जिस गृहस्थी हुँ, को गृहस्थ में रह के हुँ, सिर्फ भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, हुँ, उससे जो धन अर्जित करते हैं वो अपना घर गृहस्थी भी चलाते हैं, हुँ, उसे कहते हैं गृहस्थ गुरु, हुँ, है ना। और सन्यासी जो गुरु होते हैं, हुँ, वो क्या करते हैं कि उनको परिवार से कोई मतलब नहीं होता है, हुँ, वो सिर्फ अपने गुरु और अपने शिष्यों के साथ ही उनका जो रिश्ता होता है, हुँ, और समाज को जो तारने वाला होता है, समाज को आगे बढ़ाता है, हुँ, समाज के लिए उसका जीवन समर्पित होता है। हुँ, उसके लिए ना कोई माँ, ना कोई पिता, ना कोई पत्नी, ना कोई बच्चे होते, हुँ, उनके लिए सब कुछ उनका अखंड समाज हुँ, होता है। हुँ, इसीलिए हम ऐसे गुरुओं को कहते हैं ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हुँ, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत सुंदर। क्या किन्नरों की कोई भाषा, लिपि या इशारों की शैली भी होती है? होती है, तो बट समझाइए। कैसे ना, मुझे मैं उतना डीपली कभी उस भाषा और लिपि ठीक में है। गई नहीं हाँ, हूँ, इशारों में मैं गई नहीं, क्योंकि मैं, मेरा बचपन से जो बीता है धर्म क्षेत्र में ही मेरा हाँ, बचपन भी हाँ, बीता है। हाँ, और बीच में कई बार कुछ फिल्में भी मैंने की, रियलिटी शोज भी किए, टॉक शोज भी किए हैं, हुँ, क्योंकि मेरे फादर खुद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं, राज कपूर जी की कई फिल्में की है उन्होंने। तो क्या था, भरण पोषण के लिए धन तो चाहिए, हुँ, तो मैं ब्रज में रहती थी, तो क्या करती थी, जो प्रोजेक्ट्स मेरे पास हुँ, आते थे मैं काम करती थी, हुँ। और फिर बाद में वृंदावन चली जाती, फिर आराम से ब्रज में अपना वास करने लग जाती। मुझे दीन दुनिया से मतलब नहीं था। ये तो पता नहीं भगवान ने कहाँ फंसा डाला मुझे। समाज के और किन्नर समाज के उत्थान के लिए मैं ऐसी फंसी हूँ कि पूरा किन्नर समाज मेरे विरोध में मोर्चा निकालने के लिए नहीं, खड़ा हो आप गया। फँसी हैं तभी तभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं इस पे। हेमंत पांचाल से जगत गुरु हिमांगी सखी का सफर कैसा रहा और क्या सफर है? माता पिता ने जन्म दिया, हुँ, मुझे हुँ, नाम हुँ, दिया हुँ, हेमंत पंचाल, हुँ, और बड़ी खुशियां मनाई गई उस वक्त।
और उन्होंने देखा कि भाई एक लड़का पैदा किया, उन्हें ऐसा लगा। उन्हें ये नहीं पता था कि आगे जाके इस बच्चे की जीवन, इसकी जिंदगी, इसकी लाइफ क्या रहेगी, वो ये नहीं जानते थे, है ना। तो उनको ये नहीं पता था कि एक नपुंसक बच्चा पैदा किया है जो आगे जाके जीवन में हेमांगी के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो बचपन की यादें, माता पिता का वियोग, बहन का विवाह, लोगों के ताने, जीवन में बहुत सुने हैं मैंने। थोड़ा विस्तार से अगर बताइए आप तो कि कैसे ताने रहे और क्या पड़ाव रहे। समाज के ताने ये है कि हम कहते हैं कि हम गुरु हैं, मगर मैं कहती हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ। ये जो समाज है ना, ये जो पूरा समाज, ये सबसे बड़ा गुरु है। ये आपको बताता है कि आपका जेंडर क्या है, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, ये समाज तय करता है। और समाज से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि जो समाज हमको दिशा और आईना दिखाता है वो कोई और क्या दिखाएगा। मैंने बचपन से लेके अभी तक का जो हमारा सफर, समाज ने कई नाम दिए हैं, है ना। किसी ने कहा कि आप हिजड़ा हो, किसी ने कहा आप किन्नर हो, है ना, किसी ने कहा आप बायला हो। तो कई तरह के नाम दिए गए। और अभी लेटेस्ट में एक नया नाम और आ गया है हमारे पास, जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने दिया है। कहते हैं आप लोग किन्नर नहीं हो, किन्नर मर्द होते हैं, किन्नर मर्द होते हैं और किन्नरियां औरत होती है। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो हम कौन है? तो उनका कहना है कि आप लोग षंड हो। तो मैंने कहा अच्छी बात है, एक और नया नाम सही, शंडम शंडम, डंडम डंडम। तो षंड जब कोई आवाज उठाता है तो उसको डंडा बराबर दिखाता है षंड, है ना। तो मैंने वो बात उनको फिर कही। तो इस तरह से समाज में कई सारे नाम हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि संतों में जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद है, जिन्होंने कहा कि पुरुष किन्नर होते हैं, स्त्रियां किन्नरियां होती है। तो जब ये वर्ड समाज इस्तेमाल कर रहा था तब आप कहाँ थे? तब आपने इसका खंडन क्यों नहीं किया? 2025 के कुंभ में ही आपने इसका खंडन करना चालू कर दिया। तो इस मेरे कहने का मतलब ये था कि समाज जो है ना, आपको कई नामों से पुकारता है। आप घर से निकलकर इस आध्यात्म की दुनिया में किस तरह आई? देखिए, घर से निकल के आध्यात्मिक दुनिया का जो सफर है मेरा, मेरे माता पिता का देहांत हुआ, मेरे माता पिता एक्सपायर्ड हुए, फिर मेरी बहन जो है उनकी शादी कराई। और बचपन से ही मेरा मन जो है भगवान श्री कृष्ण में रमा रहता था। मैं बचपन में अपने आप को ये समझती थी कि मैं कान्हा की सखी, मैं मीरा के पच्चीनों पे चलती रही और बस यही मनी मन गुनगुनाती रहती थी, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, माँ जाने तो जाने, जाने तो जाने, मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाको सर मोर मुकुट, मेरो पति सोए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, श्याम दीवानी मैं तो प्रेम दीवानी। तो मतलब बचपन में मैं यही गुनगुनाती थी। मेरे घर के बाजू में हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर क्या बात है, तो मैं बचपन से ही वहां जाती थी, सेवा करती थी, मंगलाचरण 4:30 बजे का मंगलाचरण अटेंड करती थी। तो जब माता पिता एक्सपायर्ड हुए, बहन की शादी की, तो मेरा मन एकदम वैराग्य जिसे कहते हैं ना, वो वैराग्य के शिखर पर मेरा मन पहुंच गया। सब कुछ त्याग छोड़ फिर बस ऐसा मंदिर की और मेरा पैर चल पड़ा और बस मंदिर में रहने लग गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली इस्कॉन भेजा, पार्थसारथी मंदिर। पार्थसारथी में मैंने न्यू बक्ता कोर्स किया 1 साल रह के। वहां से मेरी उत्कंठा जब पैदा हुई तो ब्रजभूमि वृंदावन धाम जाने की, कि मेरे कान्हा, जहाँ मेरा कान्हा रहता है मैं वहां जाना चाहती हूँ।
तो मैं जब आई ब्रजभूमि वृंदावन पे तो मैं किसी को नहीं जानती थी, बट अचानक से दो लोग आते हैं और मेरे वहीं मुंबई से परिचित आते हैं लोग, वो मुझे इस्कॉन वृंदावन में लेके जाते हैं। वहाँ मेरा रहने का, खाने का, सेवा का सारी सुविधाएं हो जाती हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने सारा तय कर रखा था कि मेरी सखी ब्रज में आ रही है, अब मुझे उसके आने से पहले सारे इंतजाम करके रखने, वो कहाँ जाएगी। तो ये जो चमत्कार मेरे लिए जीवन में था, ये साक्षात था। मैं बड़ी रो पड़ी उस वक्त ब्रज में जाके कि मेरे कान्हा जी ने मेरे लिए पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा था, रहने का, खाने का, प्रसादम, सेवा। कुछ समय वहां रही, गुरु मिले, गुरु से दीक्षा ली मैंने। कार्तिक की पूर्णिमा में मुझे हरि नाम दीक्षा मिला। 1 साल बाद मुझे ब्राह्मण दीक्षा दिया गया, जनेऊ दिया गया था उस वक्त। मगर उस वक्त कैसे था, मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपा के रखा था। मैंने ये नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ। तो क्योंकि अगर मुझे आश्रम में रहना है और भगवान का नाम लेना है तो एक किन्नर को आश्रम में स्थान कहाँ मिलता है ना। तो इसीलिए छुपा के रखा था। मगर कुछ समय बीता और मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि आपको भक्ति शास्त्री कोर्स करना है। अब भक्ति शास्त्री में कैसे, भगवत गीता, पूर्ण भगवत गीता, फिर ईशोपनिषद, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो ये सब चीजें आती। तो वो उसकी स्टडी मुझे उन्होंने करवाई। और फिर आगे कुछ समय बीता, फिर गुरु ने कहा नाउ यू आर बोनाफाइड, आई वांट यू गो एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज to your kind of a people, to all samaj also. I want you, but don't stay now in Vrindavan. I want you to go and cultivate. फिर वहाँ से हम निकले, मुंबई आई, साड़ी पहनी मैंने पहली बार, गुरुकुलम के कपड़े त्याग के मैंने ये साड़ी पहनने के बाद मैंने कथा, सत्संग और ब्रजभूमि वृंदावन में भागवत सप्ताह मैंने का गान किया हमने। ऐसे ही देश विदेशों में भी मैंने गान किया और आज आपके सामने बैठी हूँ। बहुत ही सुंदर। और आपका जो जीवन काल रहा है, जो यात्रा रही है, जीवन यात्रा बहुत ही अद्भुत है। मांगलिक कार्यों में किन्नरों की ऐतिहासिक भूमिका ये है कि मांगलिक कार्यों में जाते हैं तो वो दुआएं देते हैं, है ना। दुआएं देने के बाद वो कुछ चीजें ऐसी होती है, वो चीजें जो है वो परिवार को देते हैं मांगलिक कार्यों में अपनी तरफ से, कि मेरे जो जजमान है उनका घर परिवार भरा रहे, और उनका घर परिवार भरा रहेगा तो वो हमें भी खुशी पूर्वक, हमारे भी घर परिवार को वो दान देते रहेंगे। और क्या आप ये मानती हैं कि किन्नरों को मंदिरों में पुजारी या धार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए? जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम जब किन्नरों की ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की थी तो उन्होंने मंगलाचरण गान किया था। उत्पत्ति के समय में उन्होंने भगवान का मंगलाचरण गान करते हुए उनकी उत्पत्ति हुई थी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणे कारणम, इस तरह के गोविंद स्तोत्र का गान किया था किन्नरों ने मंगलाचरण में, और तब उनकी उत्पत्ति हुई थी। बहुत सुंदर बातें हमारी चल रही हैं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही जानकारी परक चर्चा आप कर रही हैं। अति सुंदर। अगर आज हिमांगी जी हेमंत के रूप में 15 वर्ष की होती तो क्या सलाह आप देना चाहती है अपने आप को? मैं अपने आप को या समाज को सलाह? समाज को दीजिए, फिर अपने आप। देखिए, समाज तो हमको बहुत सलाह देता है ना। समाज को मैं कहती हूँ, आप भैया आपके चरणों में प्रणाम, आप सबसे बड़े गुरु, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो तुच्छ हैं, है ना। और हम तो तुच्छ मानते ही हैं, क्योंकि कलयुग में जो जीव है ना, वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, आप शास्त्र देख लेंगे तो कलयुग में जितनी भी जीव हैं सब पतित जीव आत्मा है, और पतित जीव आत्मा सबके सब पतित है। अब कोई सोचे हम ब्राह्मण है, कोई सोचे हम ये है वो है, मगर नहीं, हम सब पतित जीवात्मा है। हमको अपना उद्धार करना है। सतयुग द्वापर त्रेता से हम चले आ रहे हैं और कलयुग में आके हम गिरे हैं। कलयुग में हम गिर चुके हैं आके। क्यों गिरे हैं? क्योंकि हम सतयुग में नहीं अपने आप को समझ पाए, द्वापर में अपने आप को नहीं समझ पाए, त्रेता युग में नहीं समझ पाए, इसीलिए तो कलयुग में हम जीव गिरे आके। और जो जीव गिरा हुआ होता है वही कलयुग में आता है, उसी को पतित जीवात्मा कहते। तो पतित जीवात्मा को भगवान ने कहा है कि सिर्फ कलयुग में नाम आधारा,
हरेर हरि नाम अदारा सुमिर सुमिर तारा, मतलब भगवान हरि के नाम का सुमिरन करते रहो और आप तर जाओगे, है ना। तो अपने जीवन को कमल के पुष्प की भांति बनाना है, चाहे समाज हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो। हमको एक कमल का पुष्प कहाँ खिलता है, कहाँ खिलता है? कीचड़ में ही ना, दलदल में ही खिलता है ना। मगर चढ़ता किसकी चरण में है जी? चढ़ता है ना। तो क्यों नहीं हमारा और आपका दोनों का जीवन हम कमलमय बनाए कि ये संसार रूपी कीचड़ में हम पतित होके आए हैं, तो हम ऐसा कर्म करें कि कमल की भांति बन श्री हरि के श्री चरणों में अर्पित हो जाए हमारी आत्मा, और सदा सदा के लिए विराम। बहुत अच्छी बात कही आपने। कोई ऐसा रहस्य है किन्नर समाज का जिससे आज किन्नर लोग अनजान हैं? अब रहस्य तो पूरा मैं खुल चुका है, आपके ही पॉडकास्ट में मैंने सारे रहस्यों को तो खोल दिया, अब कौन सा रहस्य बाकी रह गया? जैसे कि आप दो रूप हैं किन्नर समाज में। एक तो आप जैसे जो ज्ञानी लोग हैं, जो परंपरा का पालन करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं जी। दूसरा एक समाज वो भी है जो लोगों से उगाही का धंधा कर रहा है। मैं उसका बहुत कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन कभी किन्नर करता नहीं है, पहली बात तो। और जो रियल किन्नर होगा वो कभी प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं खड़ा होगा। वो पता नहीं उसको कौन सपोर्ट करता है जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए खड़े। मैं इसके ऊपर मैं यही कहूंगी कि प्रशासन को इस पे जोर डालना चाहिए, और ऐसे तथाकथित जो गंदगी फैली हुई है इसको साफ करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है एक सबसे बड़ी। और हाँ, ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि समाज के आने वाली न्यू जनरेशन्स की पीढ़ी जो है, हमारे पुरुष वर्ग की पीढ़ी है, जो बच्चे हैं उनको बीमारी का घर कर देते हैं। इससे बचाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत जल्द इसके ऊपर आवाज उठाऊंगी और हर स्टेट के डीजीपी से मिल के एक लेटर दूंगी कि इसके ऊपर आपको कड़ी आवाज उठानी है, और ऐसे लोगों को जेल में डाल के आप और उन्हें 3-4 साल की ऐसी सजा दे जिसमें उन्हें शिक्षा मिले, ट्रेनिंग मिले, और उस ट्रेनिंग के आधार पर जब वो बाहर आए तो एक अच्छा व्यक्ति बन के आए और अपना कार्य करे आगे। आपने जो बताया कि हम सभी कलयुग में हम सभी में दोष है, वो वही दोष का एक तरह से पराकाष्ठा ये वैश्यावृत्ति और ये सब चीजें हैं। देखिए क्या होता है, मैंने अभी भी कहा, नानक दुखिया सब संसार, सारे संसार दुखी है। मगर दुखी, देखिए दुखी तो मैं भी थी, आज भी हूँ दुखी, ऐसा नहीं है। मगर कैसे है, अपने दुख का रोना क्यों रोना, आगे बढ़ो, विल पावर स्ट्रॉन्ग करो और अपना आगे का जीवन देखो। जब तक जीवन है आप एक अपना गोल बना के चलो, आपको जीवन में ये करना है और उस गोल तक आप पहुंच के रहोगे, जैसे आज मैं पहुंची हूँ अपने गोल पे। बिल्कुल। किन्नर समाज में आत्मा, पुनर्जन्म या मोक्ष को लेकर कोई विशिष्ट मान्यताएं हैं जो आम लोगों से अलग हैं? जी, मान्यताएं क्यों नहीं है, क्या है बताइए। हर किन्नर चाहता है कि मैं जन्म मरण के इन चक्रव्यूहों से मुक्त हो, अपने सखा के धाम में चली जाऊं और बस अपने सखा के लिए वरमाला बनाओ, अपने सखा के लिए प्रसाद बनाओ, है ना, अपने सखा के लिए अच्छी सेज सजाओ, है ना। तो हर एक किन्नर चाहता है कि हम भगवान की अनन्य भक्ति करें। मगर कैसे होता है वो पूर्ण कैसे होगा, क्योंकि गुरु जस गुरु तस चेला, है ना। जब अगर कोई गुरु के पद पे बैठा है तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि अपने शिष्य को धर्म का ज्ञान दे। अब जिस तरह से अभी मैं आपको बताऊं, हमारा ही जो अखाड़ा जिसे कहते हैं किन्नर अखाड़ा कहते हैं ना, अब जिन्हें उस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बनाया, तो वो आचार्य पद पे बैठे हो ना आप, तो आचार्य जैसा होगा वैसे ही तो उनका शिष्य होगा। तो आचार्य के पद पे जब हम जिसको बिठाते हैं, तो पहले तो ये देखिए वो आचार्य को धर्म का ABCD तो पता होना चाहिए। अब हम क्या समाज को आजकल कैसे गुरु मिल जाते हैं कि जिस गुरु को कुछ नॉलेज ही नहीं है ABCD का, और वो गुरु के पद पे, वो आचार्य के पद पे, वो जगत गुरु के पद पे, या वो महामंडलेश्वर या आचार्य महामंडलेश्वर के पद पे बैठ जाते, तो क्या होगा, पतन ही तो होगा समाज का। Am I right or wrong? पतन ही तो। अभी आज मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं भगवत गीता का एक श्लोक कहती हूँ, देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। तात्पर्य क्या है, देह है, 3 अवस्थाओं से गुजरता, वो अवस्था क्या है,
बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्धि अवस्था, ये 3 अवस्था होती जो ये कटु सत्य है। जो रोज सुबह उठते हैं, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, बदलाव आता है ना। बिल्कुल। आप बालक थे तब आपका चेहरा अलग था, आप अब युवा हो गए आपका चेहरा अलग है, मैं वृद्ध हो गई तो मेरा चेहरा अलग है। तो इसी तरह से ये कटु सत्य जो भगवत गीता बताता है और कहता है कि ये जो वस्त्र भी है जो शरीर पे धारण के, जब ये पुराना हो जाता है हम इसका भी त्याग शरीर करता है। तो इसी तरह आत्मा भी जब ये देह पुराना हो जाता है ना, कष्टदायी होता है, तो आत्मा भी इस देह का त्याग कर नवीन देह की ओर अग्रसर होती है। तो कहते हैं कि जो अंत समय में जो जिसको बचता है उसी को प्राप्त होता है, भगवत गीता कहता है। भगवत गीता में वर्णन है, आप अंत समय में हरि को भजेंगे तो हरि के ही लोक में आप जाएंगे। आप अपने परिजनों को भजेंगे तो अपने ही परिजनों के पास पुनः जन्म लेके आप आओगे। आपने किन्नर अखाड़े की बात कही मुझ अभी, किन्नर अखाड़े का जो कार्य है, जो महामंडलेश्वर है, तो किन्नर अखाड़ा करता क्या है? अब वो तो उसकी आचार्य को पूछना जरा क्या करता है। नहीं, आप बताइए। अब अगर मैं तो हकीकत बता दूं तो उनको नहीं, आग लग जाएगी। किन्नर अखाड़े को पूरा जिस मकसद से उसका जन्म हुआ था, जिस मकसद से उसको बनाया गया था, तो किन्नर अखाड़े का कार्य समाज के लिए क्या है? देखिए, अब आपने जब कहा है तो मैं आपको स्पष्ट ही बता देती हूँ। आज से 10 साल पहले किन्नर अखाड़े का गठन हुआ था। उनके संस्थापक ऋषि अजय दास, ठीक है ना, और उन्होंने तथाकथित जो है आचार्य बना दिया किसी को पकड़ के, ठीक है ना, जो कि मतलब मुंबई में खड़े रह के वो सुलभ शौचालय के यहाँ कॉन्डोम्स बेचते थे, उनको पकड़ के यहाँ आचार्य के पद पे बिठा दिया। आचार्य के पद पे बिठा दिया जिसको आचार्य का ज्ञान ही नहीं था। मगर उन्होंने बोला किन्नर समाज के उत्थान के लिए एक नया, किन्नर समाज को एक धर्म का मार्ग मिलेगा, अच्छे के लिए किया था। मगर आगे जाके वो धर्म से पदभ्रष्ट हो गए आचार्य। जब वो पदभ्रष्ट हुए तो उन्होंने क्या, उनको था कि अपने समाज को एक धर्म का मार्ग दिखाए, एक शास्त्रों का अध्ययन दे उनको, एक गुरुकुल का निर्माण करे जिस गुरुकुल में हमारे किन्नर शिक्षित हो, ऑनलाइन शिक्षा दो उनको। गुरुकुल का ऑनलाइन भी शिक्षाएं होती है, ऑनलाइन की शिक्षाएं दो आप उनको। वो ऑनलाइन की ना शिक्षा देके पद भ्रष्ट हो गए, सिर्फ ऐसे गद्दी लगा दी, लोगों को आशीर्वाद दे दिया और 1 रुपए का 500 रुपए, 1 रुपए का 500 रुपए, 1 रुपए का 500 रुपए, मतलब 1 रुपया लो और 500 रुपए दो। ये सिस्टम चल गया और वो सिस्टम 10 सालों से चलता आया। अब वो चलता आया तो मुझे खटक गया, हमें खटका तो हमने क्या किया, 2025 के कुंभ में हमने हमारा वैष्णव किन्नर अखाड़ा का गठन किया। और बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि मैं गुरुकुल का निर्माण कर रही, खास किन्नर समाज के लिए गुरुकुल का निर्माण होने जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है गुरुकुल का निर्माण? वो आपको पता चल जाएगा। किन्नरों का अपना एक अलग क्लास होगा, स्त्रियों का अपना एक अलग क्लास, पुरुषों का अपना एक अलग क्लास। टाइमिंग तीनों के अलग अलग होंगे, मिक्सअप नहीं करना है मुझे किसी को, है ना। मगर उससे क्या होता है कि नर और नारी भी आएंगे, किन्नर भी आएंगे, तो वो शिक्षित होंगे। गुरु शिष्य परंपरा क्या है, पहले उनको वो सिखानी बहुत जरूरी है। जो नहीं मिला 10 सालों में, मैं उनकी गलती नहीं कहूंगी। गलती किसकी है? जिसने धर्म के पद पे उनको बिठा के उनको क ख ग नहीं सिखाया, तो वो क्या कर सकते हैं बेचारे। मतलब किन्नर अखाड़े का जो जन्म हुआ था वो किन्नरों को धर्म के मार्ग पर लेके आने के लिए हुआ था। मगर वो तो किन्नर छोड़ के नारियों को भी बना दिया, जी, है ना। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आपने गुरु शिष्य परंपरा की बात भी कही अभी बातचीत में, लेकिन किन्नरों की जब बात होती है तो उनके जीवन में माता पिता के बाद जो शख्स सबसे महत्वपूर्ण होता है वो गुरु होता है। तो आप अपने गुरु के बारे में तो बताएं ही बताएं, लेकिन एक व्यापक रूप से ये बताएं कि गुरु किसी एक किन्नर के जीवन में किस तरह और क्या बदलाव लेकर आता है। गुरु है पहले ना, अपने गुरु के बारे में मैं बताऊं। देखिए, जब गुरु दीक्षा देता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु दीक्षा? गुरु जब दीक्षा देता है ना, ये माला रखी है, इस पे नाम जाप करके वो गुरु ये माला अपने शिष्य को देता है ना। और गुरु जब माला शिष्य को देता है, अग्नि के फेरे गुरु लेता है अपने शिष्यों के साथ, तो वो जब अग्नि के वो फेरे लेता है शिष्यों के साथ ना, तो वो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो वो जो चीजें, वो जो मेरे अपने शिष्यों के जो पुराने कर्म है, वो गुरु अपने सर पर ले लेता है, सारे पाप कर्म, और उसको निष्कर्म बना देता है और उसे एक नई दिशा देता है कि आध्यात्मिक दीक्षा
जिसे दीक्षा का मतलब है दिशा, मार्ग, रास्ता, आध्यात्मिक मार्ग एक प्रशस्त कर देता है गुरु, और बोलता है हरि के नाम का जाप करो और दोनों टाइम कथा सत्संग सुनो, भागवत सुनो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और आगे जाके प्रचार प्रसार करने का आपका कार्य है। ये गुरु अपने शिष्य को बताता है। ये गुरु का परम कर्तव्य बनता है सबसे पहला, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो बहुत ही पुराना संबंध होता है, गुरु शिष्य परंपरा में आता है ना। मेरे भी गुरु हैं, उन्होंने भी मुझे अपनी शरण में जगह दी, उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दिया, कार्तिक की पूर्णिमा में हरि नाम दीक्षा दिया और यही कहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं गुरु, उन्होंने जो वचन मुझसे लिया 16 माला जाप करती थी, अब थोड़ा नहीं हो पाता है ऐसा है, क्योंकि प्रचार प्रसार में इतना समय बीत जाता है कि समय ही नहीं मिल पाता है। जैसा समय मिलता है वैसा मैं नाम लेती हूँ। फिर भी नियमों का पालन करने के लिए बोलते हैं, नशा पदार्थ नहीं करना है आपको, है ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, इस तरह के कई नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर 6 बजे से पहले हमें अन्न जितना है वो खा लेना चाहिए। 6 बजे के बाद हमको अन्न खाना ही नहीं चाहिए, अन्न वर्जित है। सूर्य डूबने के बाद अन्न नहीं लेना है, सिर्फ दूध पदार्थ आप ले सकते हो, ऐसा है। ये तो हुई गुरुओं की बात, लेकिन एक समाज की बात करें तो किन्नरों की हाय से लोग बहुत डरते हैं। तो क्या किन्नरों की हाय लगती है? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगी, हर किन्नर की हाय नहीं लगती, और जो जबरदस्ती पैसे के लिए अगर कोई शोषण करता हो तो आप समझिए उसकी हाय कतई नहीं लगने वाली है। हाय उसी की लगती है जो वाकई में धर्म के मार्ग पे है, जो भक्ति मार्ग पे है, और आपने उनको स्वयं बुलाया है और आप उसे प्रेम पूर्वक देते, तो उसी की दुआएं लगती है। और बद्दुआ भी उसी की लगती है, क्योंकि बद्दुआ क्यों लगती है कि हम उनका मजाक उड़ाते हैं। हमें मजाक नहीं उड़ाना है उसका, यथाशक्ति तथा भक्ति वो अलग बात है। अगर हमने मजाक उड़ा दिया तो कल हमारा भी मजाक उड़ेगा, है ना। क्योंकि किन्नरों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो दूसरा जन्म जो हमें है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको किन्नर का जीवन भोगना पड़ता है दूसरे। मतलब उपहास का जो परिणाम है हाँ, वो उसी रूप में मिलता है। मिलता है। किन्नर समुदाय के भीतर कोई और रहस्य जो आप बताना अभी रह गया हो? ऐसा अभी कोई रहस्य नहीं है किन्नर समाज के अंदर कि अभी क्या किन्नर समाज का रहस्य। वैसे भी आजकल तो सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है, किन्नर समाज का सारा रहस्य। हिमांगी जी कहते हैं कि किन्नर भविष्य को देख सकते हैं या भविष्य को भांप सकते हैं, भाग्य को भांप सकते हैं। क्या ऐसी शक्तियों को आप मानते हैं? देखिए, हर किन्नरों की मैं बात नहीं करूंगी। कुछ किन्नरों को गॉड गिफ्ट रहता है जो भविष्य में झांक सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं, हर कोई नहीं। क्योंकि आजकल तो इन सब चीज़ों को लेके ढोंग ढामा और आडंबर बहुत लोग रचने लगे हैं, तो इसीलिए मैं इन सब बातों के खिलाफ हूँ। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। जी, ऐसा कहते हैं कि इनसे एक सिक्का लेकर रखने, पर्स में रखने से जो होती है तंगी दूर होती है। ऐसा होता है? सत्य है ऐसा, क्योंकि देखिए गुरुवार कि बुधवार, ऐसा बुधवार का समय होता है, उस दिन आपको सुबह-सुबह अगर कोई किन्नर अचानक सामने मिल जाए, तो आप उनसे 1 रुपए का सिक्का ज़रूर लीजिए और उन्हें यथाशक्ति तथा भक्ति उस दिन दान दीजिए। चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो धन का दान हो। सारे ग्रह कलेश कटते हैं और उस दिन अपने घर में एक बार किन्नर को चरण ज़रूर डलवाइए, जिससे अपने घर के अंदर का जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होता है, उनकी 1, 2, 3 ताली से निकल जाती है। ऐसा होता है। हाँ। और आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो आज भी रहस्य बनी हुई है, आप उसे हमारे साथ शेयर करें? मेरी जीवन की रहस्यमय अगर घटना की बात करूँ, तो सबसे बड़ा रहस्यमय घटना मेरे जीवन का एक ही है कि बचपन में मेरे पिता जब एक्सपायर्ड हुए, मेरी माँ पागल होके सड़कों पे घूमती थी, तो उस वक़्त मेरे जेंडर को, मेरे चाल-ढाल को लेके एक व्यक्ति ने मेरा शोषण किया था, जिसे चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं। बार-बार मेरा रेप किया था। एक छोटे बच्चे को क्या पता होता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं।
मगर मेरे साथ वो चीज़ें बार बार उस वक़्त हुई थी। आज जब मैं उस बात को देखती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से घृणा लगती है अपने आप में कि ये मेरे साथ क्या हुआ। हुँ, परिवार को मैंने अपना माना था, हुँ, उस परिवार ने मेरा शोषण किया मेरी मम्मी के बाद। हुँ, हैं, तन, मन और धन तीनों चीज़ से शोषण किया। हुँ, तो अब इससे आगे मैं क्या कहूँ? अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो चले गए हैं उनके बारे में गलत बोल के भी मैं क्या करूँ? ईश्वर, मैं तो इतना ही कहूँगी, जहाँ हैं वो आत्माएँ, वो उन्हें सुख शांति प्रदान हो, और मेरी दुआएँ हैं वो जहाँ भी रहे सुख शांति तो पूर्वक ये जो रहे। शोषण हुआ आपका ये परिवार के ही लोग थे या बाहर के? नहीं, मेरे पड़ोस में थे, मेरे हुँ, परिवार के लोग नहीं थे, पड़ोस के लोग थे। और कोई बात आप जोड़ना चाहें आखिरी में कुछ और मन की बात? आखिरी मतलब में हिमांगी जी के मन की बात जो दुनिया को बताएँ एकदम मैं खुल के। मेरे मन की बात तो यही है कि मैं यही कहती हूँ हमारे समाज के लोगों को, हुँ, आओ हुँ, हम सब मिलके एकजुट होके, हुँ, है ना, साथ में चलते हैं, हुँ, धर्म का ज्ञान आप प्राप्त करें, मिलके ये धर्म की गाथा पूरे भारतवर्ष में हम फैलाएं, ये किन्नर पूरे भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल बने, ना कि लड़ाई झगड़े करके समाज में अपनी अपकीर्ति का निर्माण करे, अपयश का निर्माण करे, जिससे युगों-युगों तक लोग इसका गान करते रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम भागवत भक्ति करें, जिससे लोगों में एक उदाहरण हम बनें, समाज में एक उदाहरण की स्थापना करें। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहती हूँ। मुझे तो पता है मेरा जीवन बहुत थोड़ा है, मेरे पीछे कई लोग पड़े हैं कि मुझे मारने के लिए, तो मुझे मरने से गम नहीं है। मृत्यु तो आज नहीं तो कल इस शरीर की आनी-आनी, आत्मा तो अजर और अमर है। तो इसीलिए बस मैं यही, फिर भी मैं बारंबार यही कहूँगी कि मानव जन्म अनमोल कहीरा, ना मिट्टी विच रोड़, बंदेया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। और बंगाली का शास्त्र यही कहता है, मानव जन्म भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म याड़, जन्म सार्थक करी कौर उपकार। जीव अपने जन्म के ऊपर उपकार कर, अपने आप के ऊपर उपकार कर, एटलीस्ट किसी और पे नहीं तो भी। आप सबको मेरा प्रणाम, किन्नर जगत गुरु हेमांगी सखी का शत शत नमन, शत शत प्रणाम।